क्या हाल चाल है जनाब आप सभी के, है ना। बगल में नहर है, पीछे पीपल का वृक्ष है और हम यात्रा कर रहे हैं अपनी साइकिल से, है ना। और लिटरली मौसम इतना खूबसूरत हुआ पड़ा है ना, हम क्या ही कहें आपको। बस उसको फील हम जब ही करते हैं ना तो जीवन में बहुत सारे दुख अचानक से बरस जाते हैं। तो पता है ना, जीवन थम सा जाता है। मैं कैसे आपको बताऊं, इतनी डेंस फीलिंग है ना, ये इतनी गहरी फीलिंग है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जनाब। लगता है कि मौत कितनी, जीवन इतना प्यारा है तो वो पर्दे के पीछे जो मौत है, जिसको हमने कभी मतलब बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको हमने गीता और ग्रंथ और फिलॉसफी और दर्शन के माध्यम से उसको हमने समझाने की कोशिश की है, बट किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि चल क्या रहा है। सो तो क्या ही कहें जनाब, कुछ कहने को शब्द नहीं है। इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत कुछ कहूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को महसूस करें। मैं चुप हो करके आपको बहुत कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप सुन पाएँ, यदि आप देख पाएँ, है ना। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, कितनी प्यारी ये दुनिया है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। इस समय नहर में पानी आ रहा है तो सभी लोग गेहूं बो रखा है, लहसुन, चना, मटर, आलू, पालक और भी बहुत सारी सरसों। तो इन सब में लोग अपने अपने खेतों में पानी, हमारे यहाँ कहते हैं पानी भरा रहे हैं, पानी चला रहे हैं। तो इस समय सभी गांव के लोग, मैक्सिमम लोग खेत में ही मिल जाएंगे। नहर के आसपास लोगों के घर हैं सुंदर सुंदर। ये देखिए इतनी प्यारी हवा है ना। इतनी साफ सुथरी हवा है, क्या ही कहें हम आपको, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। कई दफ़ा बहुत कुछ कहने को नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं कितना वीडियो में चुप हो सकता हूँ। ये देखिए क्या है, देखा है कभी आपने इस तरीके की चीज़ें? मैं आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, जो लोग शहर में रह रहे होंगे, इस चीज़ को देख करके उनका मन लोलुप हो रहा होगा। काश मैं भी होता है भैया शाश्वत जी के साथ, हम भी शाश्वत सवर के साथ सवर जाते अगर हम भी इनके साथ होते तो। ये देखें छोटी सी झोपड़ी दिख रही है आपको, छोटी सी कुटिया की तरह बना रखा है। ये पोखरे हैं, ये नदी किनारे, ये पुल, ये तालाब, ये कहीं देखने को मिलता है क्या? ऐसी खूबसूरती साले पैसा भी खर्च कर दोगे ना बहुत सारे तो भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी कारण तो लोग नैनीताल भाग रहे होते हैं, क्योंकि अपने आप को अपने आप से ही दूर कर दिया है। जिन चीज़ों में हमारे प्राण बसते हैं, जिन चीज़ों से हमारी ये देह बनी है, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, खालीपन, वायु, उनसे हम दूर हो गए। और ध्यान रखना, जितने ज़्यादा हम इन चीज़ों के पास होते हैं उतनी ही ज़्यादा हम अपने पास होते हैं, है ना। सो
यहाँ से मोड़ लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इसी कारण जब पता है हमको सबसे अधिक प्रसन्नता कब हो रही होती है, जब हम अपने सबसे पास होते हैं। तो कोई भी बंदा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पागल हो, उसको भी इस बात का एहसास होता है जब वो नेचर के पास होता है, जब वो गहरी सांसें ले रहा होता है, जब साफ सुथरी सांसें, ऑक्सीजन हवा जब शरीर के भीतर प्रवेश करती है, तो वो जो फीलिंग होती है वो सब महसूस कर रहे होते हैं। तो वो जानवर हो, कोई भी हो, है ना। तो प्रयास यही रहे कि कितने ज़्यादा हम इन चीज़ों के करीब चले जाएं, है ना। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, बात हमने बहुत कम की है, बट क्या ही कहें। ये देखें कितना सुंदर सी जगह है, ये आसपास खेत है। ये हमारे यहाँ नया रेलवे ट्रैक बन रहा है, मतलब था तो ये पुराना ही, बट इसको मॉडिफाई करके और इसको बड़ी लाइन से जोड़ा जा रहा है, बड़े स्टेशन से। तो आई थिंक कि दो सालों में स्टार्ट हो जाएगा, और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं लोग, है ना। तो और बहुत सुंदर सा ये पीपल का वृक्ष है। ये चीज़ें जनाब आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी ठीक है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता आज मैं। और एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, जो भी चल रहा है देश दुनिया में, जो लॉकडाउन्स वगैरह लगने वाले हैं, उसको लेकर के ही मेरा जो एक पर्सपेक्टिव रहता है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, 30 मिनट के आसपास की है। तो उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अपलोड हो गई है, बस उसको पब्लिश करना बाकी है, कर दूंगा। आई होप कि आप उसको सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें पता लगेंगी आपको। और हम 2 सालों से चिल्ला रहे हैं, है ना, तो आप ये ना समझें कि अब हम अफवाह में जी रहे हैं। हमने बहुत ऐसी जगहों से चीज़ें इकट्ठा की हैं जहाँ पर मतलब आपके पास समय ही नहीं होगा। हम खाली थे तो हमने इन चीज़ों पे काम किया है। आपके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय नहीं होता फटाफट चाहता है 1 मिनट में 100 खबरें जो आती है ना, 1 मिनट में 100 खबरें, तो आप उसको देख करके उन्हीं चीज़ों पे विश्वास कर लेते हो। सामने वाला आपको क्या दे रहा है वो एक्चुअली में है कि नहीं है ना, वो एक्चुअली में घटा है कि नहीं घटा है। किसी ने आपको आकर के किसी न्यूज़ चैनल पे बक दिया ऊट पटांग, और आपने उससे विश्वास कर लिया, है ना। कहीं ना कहीं हम मीडिया पे विश्वास करते हैं, बट आजकल बहुत गलत हो रहा है चीज़ें। तो जो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, 1-2 साल जो मैं अकेले बैठ करके खाली रह करके जो मैंने इन चीज़ों पे काम किया है, उन चीज़ों को आपको बताने की कोशिश की है। बहुतों ने मजाक उड़ाया है, बहुतों ने कुछ अब समझ रहे हैं धीरे धीरे जब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, उससे आप उस वीडियो को देखिएगा, कुछ काम की चीज़ें मिलेंगी। बाकी ठीक है जनाब, और बहुत ही प्यारा मौसम है, आए हैं कुछ काम से, और मैं तो साइकिल उठाता हूँ, लिटरली निकल जाता हूँ ऐसे ही आसपास की जगहों पे। शोर आ रहा होगा जनरेटर का, आई नो जनाब, हमें पता है कि शोर आ रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस शोर में भी यदि आप हमको सुन पाएँ तो ही तो आप ध्यानी है ना, जो शोर में भी शांति को सुन लेता है, जो भरावपन में भी जो आकाश को देख लेता है, वही तो है ना वो मेडिटेटर, वही तो है वो ध्यानी। कृष्णमूर्ति इसी की तो बात करते थे ना, कि सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हर जगह सोरे आ रही है, कुछ आवाजें तुमको सुनाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि शोर नहीं है आसपास बहुत सारा शोर है, लेकिन हमारा कान उन छोटी छोटी आवाजों के प्रति रिसेप्टिव नहीं है। हम ठोस हो गए हैं, तो हम इतने ज्यादा कठोर हो गए, इतने ज्यादा ठोस हो गए कि हमने सूक्ष्मता को समझना बंद कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस शोर में भी, यदि आप मुझे, हालांकि मैं भी चिल्ला ही रहा हूं, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा, बट यदि आप इस शोर में भी हमें सुन पाए तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती है कुछ, है ना। बस मैं यहाँ से निकलूंगा, देखें कितना सुंदर सा रास्ता है। कुछ चीज़ें कैमरे में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, है ना। कुछ चीज़ें कैमरा अलग ही लेवल का वो है ना। कैमरा दुनिया को एक अलग ही नज़रिया देता है, एक बहुत खूबसूरत नज़रिया, वो बदसूरत चीज़ों को भी सुंदर बना देता है। तो कैमरा एक नया नज़रिया देता है चीज़ों को। जैसे जहाँ पर मैं हूँ रोड पे, जो बगल में मेरे खेत देख रहे हैं आप लोग, ये खेत तो आपको कैमरे में बहुत सुंदर दिख रहा होगा, बट पास से इसमें काफ़ी सारा कचरा है, प्लास्टिक है, चीज़ें बहुत बेकार लग रही हैं, है ना। ये रेलवे ट्रैक बीच में बन रहा है, ये भी बहुत बेकार लग रहा है, बहुत घटिया लग रहा है। लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, दूर की चीज़ें कैमरे के नज़रिए से बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन पास जा कर के, जैसे वो गांव जो सामने आप लोग दिख रहे हो, वाइट कलर का दिख रहा होगा, वो गांव यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा होगा आपको कैमरे से, बट पास से मैं होकर के आया, बड़ा ही कचकचाहट, मतलब बड़ा ही कंजस्टेड टाइप का
एरिया सुंदर है, शहरों की अपेक्षा लाख गुना सुंदर है, लेकिन एक एज अ मैं मेडिटेटर की नज़र से बताऊं, और एक है ना कि एक वो जो सर्वोच्च स्वच्छता होती है उस दृष्टिकोण से बताऊं तो वो उतना साफ नहीं है। सर्वोच्च सुंदरता वही है जहाँ पर प्लास्टिक ना हो, जहाँ पर हमारे और आपके शरीर, देह और माध्यम से जो फेंका गया कूड़ा कचरा ना हो, है ना, वो प्रकृति के द्वारा फेंका गया कचरा हो। प्रकृति जब कुछ भी फेंकती है ना, बहुत सुंदर फेंकती है, वो हमारे और आपके काम का होता है, लेकिन हम जो प्रकृति को फेंकते हैं, जो देते हैं, वो प्रकृति के किसी काम का नहीं होता, बल्कि वो उसकी उम्र को ही घटा रहा होता है। तो मिलेंगे फिर से आपसे, धन्यवाद, बाय बाय।